क्या आप जानते हैं हज़रत अल्लाह के शेर रात को अपनी पीठ पर क्या लिफाटती थे? तलवार नहीं, बल्कि आटे की बोरियां। और क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि जब हम भूखों को नज़रअंदाज करते हैं तो हमारी रूह भूखी रहती है। हज़रत अली का राज रात के अंधेरों में रूह की असल ग़ज़ा। रूह की ग़ज़ा हज़रत अल से मुतासिर एक कहानी। ये कूफा की एक सर्द शाम थी, सदियों पहले, जब गलियां सुनसान हो गई थी और चरागों की लो हुआ में लरज रही थी। एक बच्चा 12 बरस से ज्यादा न था, तंगलियों में खाली पेट को थामे फिर रहा था। इसका नाम हश्शाम था और भूख कई दिनों से इसका हमसफर थी। इसका बाप, जो कभी मजबूत मजदूर था, बीमार पड़ गया था और उसकी माँ के हाथ इतने कमजोर थे कि वो कपड़ा बांधकर इतनी रोटी ना कमा पाती थी। बच्चा भीख मांगता रहा मगर लोग भी मुश्किल में थे। इस रात जब चांद मध्यम रोशनी में लटका हुआ था, हश्शाम ने खुद से सरगोशी की, क्या कोई हमें देखता है? क्या अल्लाह भूल गया है गरीबों को? वो एक अजनबी के दर पर सो गया, सर्दी से कांपता हुआ। हश्शाम को मालूम न था कि ये शहर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का शहर है। वही जिनकी तलवार ने इस्लाम का दिफा किया, जिनकी ज़बान से हिकमत के मोती झड़ते थे और जिनका दिल सिर्फ अल्लाह और उसकी मखलूक के लिए धड़कता था। वो ख़िलाम छूटियफ़े मुस्लिमीन थे, मगर उनकी रातें मोहल्लों में न गुजरती बल्कि भूखों और बेसहारा लोगों की खिदमत में गुजरती। इस रात इशा की नमाज के बाद एक बोरिया भर कर खाने का सामान अपनी पीठ पर लादे गलियों में निकले। उनके खादिम ने कहा, मौला, ये सामान मैं अलिफाटे लूं? ने जवाब दिया, क़यामत के दिन मेरा बोझ कौन अलिफाटेगा, अगर आज मैं ये बोझ खुद ना अलिफाटे हुआ है। वो खामोशी से चलते रहे, सबसे तारीक गलियां चांती ताका कोई पहचान ना सके। अचानक उनकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो दरवाजे पर सो रहा था, कांपता हुआ। झक गए, नर्म हाथ से बच्चे के कंधे को छुआ। उठो बच्चे। हश्शाम चौंक गया, मगर जब उसकी आंखें से मिले तो खौफ के बजाय अजब सुकून आता आया। यहाँ क्यों सो रहे हो? ने नरमी से पूछा। मेरे घर में खाना नहीं है, बच्चे ने आहिस्ता कहा। मेरे वालिद बीमार हैं, मेरी माँ रात को रोती है। मैं खाने की तलाश में निकला था, मगर कुछ न मिला। का दिल भर आया। उन्हें अपना ही कौल याद आया, जिस्म की ग़िज़ा खाना है और रूह की ग़िज़ा दूसरों को खिलाना है। आज ये कौल अमल का मुतालबा कर रहा था। उन्होंने बच्चे का हाथ थामा और उसके घर ले गए। वहां एक कमज़ोर बाप खांस रहा था और एक माँ आंसू पूछ रही थी। ने बोरा खोला, खजूरें, आटा, तेल और रोटी। उन्होंने खुद आटा गूंधा, आग जलाई, खाना पकाया। वो लोग हैरत से देखते रहे। ये कौन था जो खादिम की तरह खाना पका रहा था और बाप की तरह मुस्कुरा रहा था? उन्होंने पहले बच्चे को खिलाया, फिर माँ को, फिर बाप को। सबके सैर होने के बाद ही एक लुकमा खुद खाया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। ए मेहरबान शख्स, आप कौन हैं? ने बस इतना कहा, अल्लाह का बंदा, अपनी रूह को खुलाने आया हूं, और फिर फजर से पहले ही चले गए। ये एक रात न थी। कई दिनों तक हश्शाम ने उन्हें देखा। वो खाना लाते, बाप का हाल पूछते, हौसले के अल्फाज सुनाते। बच्चा अब सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इन आंखों की मोहब्बत के लिए मुंतज़िर रहता। एक दिन हश्शाम ने पूछ ही लिया, आप हमारी मदद क्यों करते हैं? आप हमें जानते भी नहीं। ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं क्योंकि अल्लाह तुम्हें जानता है और उसने मुझे तुम्हारा भाई बनाया है। कुछ हफ्तों बाद जुमा के दिन हश्शाम और उसका बाप मस्जिद गए। इमाम मिंबर पर आए। हश्शाम की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही शख्स था जो आटा अलिफाटे कर आता था, जो उनके घर में रोटी पकाता था। ये ख़िलाम छूटियफ़े मुस्लिमीन, नबी के चचाजाद, अल्लाह का शेर हज़रत अली इब्न अबी तालिब थे। हश्शाम का सांस रुक गया। इसके वालिद के आंसू बह निकले। हमें अमीरुल मोमिनीन ने खिलाया और उन्होंने कभी बताया नहीं। ये वाक़या उनकी ज़िंदगी बदल गया।
हश्शाम बड़ा होकर हमेशा गरीबों को खिलाता रहा और हर बार अपने आप से कहता, यह है रूह की ग़िज़ा। लेकिन हर दिल ऐसा न था। कूफा के कुछ लोग तमस्खुर अलिफारती खलीफा गुलामों की तरह बोझ क्यों अलिफाटे आता है? अल जवाब देते, मुझे डर है कि मेरे इलाके में कोई भूखा सोए और क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछे, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? यही इनकी जिंदगी का पैगाम था। इक़्तिदार महल्लात का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। हज़रत अल की पोशीदा खैरात की खबरें फैल गई। यतीम गवाही देते, बेवा दुआएं देती कि एक अजनबी रात को दरवाज़ा खटखटाता और खाना देकर चला जाता। अल की शहादत के बाद ही लोगों को पता चला कि वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि खुद अल थे। लेकिन असर बाकी रहा। सदियों से इनके अल्फाज दिलों में गूंजते हैं, जिस्म की ग़िज़ा खाना है, रूह की ग़िज़ा दूसरों को खिलाना है। आज भी हमारे शहरों में वही बच्चा पुल के नीचे भूखा सो रहा है। वही माँ अंधेरे कमरे में रोती है। आजमाइश वही है कि क्या हम गुजर जाते हैं या रुकते हैं? क्या हम सिर्फ जिस्म को खिलाते हैं या अपनी रूह को भी? हश्शाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि असल ताकत मलकियत में नहीं बल्कि देने में है। एक टुकड़ा रोटी जो मोहब्बत से दिया जाए, सोने के डब्बों से ज्यादा कीमती है। शायद एक दिन जब हमारे अमाल तराजू पर तोले जाएंगे, ये छोटे छोटे नेक अमल ही वो पत्थर होंगे जो पल्ला रहमत की तरफ झुका देंगे। अल की जिंदगी सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि रहम दिली की भी दरसगाह है। उन्होंने दिखाया कि असल मुजाहिद वो है जो भूख से लड़ता है, नाउम्मीदी को मिटाता है और रात की खामोशी में हथियार नहीं बल्कि आटे की बोरियां अलिफाटेता है। तो ये कहानी आपके दिल में उतरने दे। जिस्म की ग़िज़ा खाना है, लेकिन रूह की ग़िज़ा, रूह की असल जिंदगी वो दूसरों को खिलाने में है। भाइयों और बहनों, आपके जिस्म की ग़िज़ा खाना है, लेकिन आपकी रूह की ग़िज़ा दूसरों को खिलाना है। आइए हज़रत अल के नक्श कदम पर चली और किसी की तारीकी में रोशनी बने। दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। आपका एक क्लिक सदका जारिया बन सकता है जो इल्म को दुनिया भर में फैलाएगा।